हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे पिवट पॉइंट फिर से आ गए हैं, तो इनका डिस्कशन हम करेंगे। तो आप सभी ने इतनी रिक्वेस्ट करी, इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। फिलहाल हम कल के डिस्कशन पे आते हैं कि कल को मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है, उसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिला है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में अच्छी खासी मिली है। इवन कुछ एक्स्ट्रा भी समझाया था मैंने, जो जिन्होंने निंजा मेंबर्स को ज्वाइन कर रखा है, जिन्होंने मेरा ज्वाइन बटन ज्वाइन कर रखा है, उन निंजा मेंबर्स के लिए मैंने स्पेशल से एक वीडियो डाली थी। उम्मीद है उन्हें भी काफ़ी मजा आया होगा और ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैंने उन्हें प्रॉपर समझाया था कि कहाँ से ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ से नीचे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, टारगेट क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन की गई थी। स्पेशली मैंने इसी पैटर्न के ऊपर उनके लिए एक वीडियो बनाई थी। यही सेम पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रहा था और निफ्टी 50 में भी दिखाई दे रहा था। तो निंजा मेंबर्स के साथ मैंने दोनों के दोनों ज्वाइन किए थे और ये ज्वाइन आप लोगों के साथ भी किए गए थे। ये डिस्कशन आप लोगों के साथ भी किया गया था। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया गया, उन्हें बता दिया गया, दोनों को बताया गया था। बस निंजा मेंबर्स को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया था, सिर्फ इतना डिफरेंस था। तो क्लियर है, यहाँ पे आपको ये सिचुएशन समझ में आई। उम्मीद है आपने इसका प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन अब जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कुछ चीजें हमें दिखाई दे रही है जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। पहली चीज जो हम नोटिस कर रहे हैं, जो ये हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ था 22 को, जो कि पहले 21st को भी हमें देखने को मिला था, 17 और 20 को मार्केट ने यहाँ पे क्या दिखाया था, रेजिस्टेंस दिखाया था। इसका हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं और सेम यही सपोर्ट हमें 23 यानी कि आज के दिन भी देखने को मिला है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर कोई रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट मिला तो वो सपोर्ट में बदल जाता है, ये आप सभी जानते हैं। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस रहेगा, उतने ही मजबूत बनने की इस सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेम एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कितना मजबूत ये रेजिस्टेंस रहा, जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह भी आपको काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कल भी ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली। यानी कि जो 15,400 वाला जोन होने वाला है, ये आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट रहने वाला है। जब तक आपको इसका ब्रेकडाउन ना मिल जाए, अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट की फिर से एक रेंज है। यहाँ पे भी हमारा एक पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे भी ये एक्सप्लेन किया गया था। तो फिर सीधा सीधा आपको 15,200 वाला जोन देखने को मिलेगा, पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ना, आपको ध्यान रखना है। पहला सपोर्ट आपके लिए यही है 15,400। अगर इसका ब्रेकडाउन होकर मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करता है तो 15,200 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। अब ये तो हमें इंपॉर्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट। अब एक नजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे भी डाल लेते हैं कि प्राइस एक्शन की मदद से क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी स्थिति में जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, हमारा पहला रेजिस्टेंस तो यही बनेगा 23 का जो हाई लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने गैप को फिल कर दिया है और जब भी गैप फिल होता है, यहाँ पे आपने 22 को देखा था, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिखाया था और सेम इसी जोन में आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखा दिया। पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस दिखा दिया। लेकिन उससे भी ध्यान देने वाली जो जरूरी चीज है, वो आप यहाँ पे इसे समझेंगे कि मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया। और जब भी मार्केट गैप को फिल करता है, भले वो ब्रेकआउट की स्थिति में हो या ब्रेकडाउन की स्थिति में, दोनों का अलग अलग है। मैंने जल्दी आपको बताया था कि इस पे जल्दी आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, तो मैं जल्दी इस पे काम कर रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने जो इस गैप को फिल किया है, तो जब भी गैप फिल होगा, मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज बताई। पहली पॉसिबिलिटीज आपको ये बताई गई है, मार्केट यहाँ का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर वो सिचुएशन होती तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती, यानी कि फिर से एंट्री करने का मौका मिलता। दूसरी पॉसिबिलिटी है, मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा देगा। सेम वही सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। मार्केट ने यहाँ पे गैप को फिल किया और यहीं से ही आपको गिरावट दिखा दी। क्लियर है।
फिर मैंने आपको समझाया ऐसी स्थिति में एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। वो कब क्रिएट होती है? जब मार्केट जो उसने लो बनाया है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे देता, तब आपको फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलती। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अपने लो पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। अब लो पे सपोर्ट या हाई पे रेजिस्टेंस वो एक अलग थ्योरी है, फिर कभी आपके साथ एक्सप्लेन की जाएगी। ये भी काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करती है प्राइस एक्शन को समझने में, और काफ़ी हमें हेल्प मिलती है मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने में। तो क्लियर है फिलहाल यहाँ तक? ये जो मैंने लेवल आपको 3 लेवल बताए हैं, तीनों लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है ना? अगर मान लो आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, अगर साइडवेज मोमेंटम रहा तो ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको ये 15,700 जो है इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, फिर जो रेजिस्टेंस रहेगा 15,800। अब इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी दिनों से हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं इस जोन में, तो खासकर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। अगर आप पिछली वीडियोस में देखेंगे तो काफी, अगर मैं रेफर करूंगा, आप पुरानी वीडियो जाके देखिए अगर आप चाहते हो इसे इसका एक्सप्लेनेशन को समझना। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबी करते हुए अगला डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 15,489 पे आपको दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 15,628 पे आपको दिखाई दे रही है, जो कि आप देखेंगे 23 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, तब तक आपको मार्केट में कोई भी पोजिशन नहीं बनानी। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 23 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। और उस कंडीशन में मैंने आपको अभी पीछे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सप्लेन की है प्राइस एक्शन की मदद से। पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा 15,700, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला 15,800 आपको दूसरे रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम पिवट पॉइंट की मदद से भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 15,633 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 15,699 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 15,766 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,453 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,386 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 15,343 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 15,700 पे आप देखिए, जहाँ पे आपको 30.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,800, जहाँ पे आपको 29.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 15,500 पे आप देखेंगे 52.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,400 पे, जहाँ पे आपको 22.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही है, यहाँ पे राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न और डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ये आप जाके देख सकते हैं। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दोनों ही आपको प्रोवाइड किए गए। यहाँ पे आप देखेंगे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि पैटर्न्स पे, चार्ट पैटर्न्स पे आपको 4 टॉपिक प्रोवाइड करा दिए गए। तो जाइए फ्री में अपनी नॉलेज इंक्रीज कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए,
फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।